Vande Mataram, dear students. Today we have to start chapter number 4, and the chapter name is Advanced on Windows 7. Advanced Windows 7 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. First is introduction, then objective, operating system and basics of Windows 7, then operating system, basic of Windows, using different mouse options and working with multiple window. इतना हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन. इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी लर्न बेसिक कंसेप्ट ऑफ विंडोज 7. हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे विंडोज 7 के, कि विंडोज 7 जो है कितना फास्ट वर्क करता है, और उसके बाद उसका जो वो है एकदम इन्वायरमेंटल है, उसके फीचर्स जो है फ्रेंडली है. देन उसके बाद हमने देखा था विंडोज 7 को हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, एंड इससे मोर इफ़ेक्टिव एंड कलरफुल थीम्स होती है उसमें. देन उसके पार्ट्स देखे थे. डेस्कटॉप उसका प्रीव्यू देखा था, उसमें था आइकॉन्स, देन स्टार्ट बटन टास्क बार पे, और क्लॉक थी एंड डेस्कटॉप. इस तरह से हमने विंडोज 7 का रिव्यू देखा था. अब हम लोग देखते हैं. नाउ वी विल डिस्कस वेरियस यूज़र फ्रेंडली फीचर्स ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद हम लोग और उसके फीचर्स देखते हैं. विंडोज 7 के हम लोग ज़्यादा फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स देखते हैं. माइक्रोसॉफ्ट हैज़ प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ 95, विंडो 98, विंडो ME. माइक्रोसॉफ्ट ने हैज़ प्रोड्यूस नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस किए थे माइक्रोसॉफ्ट ने, लाइक विंडो 95, विंडो 98 एंड विंडो ME. विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल. विंडो NT विंडो 2000 है जो वो प्रोफेशनल था. एडवांस सर्वर विंडोज़ 7 इज़ लास्टेड ऑपरेशन ऑफ सिस्टम. ये सबसे लास्ट वाला ऑपरेशन था विंडो 7. विंडोज 7 हैज़ मेनी वर्जन्स विच आर वर्किंग विथ डिफरेंट बिट सच एज 32 बिट, 64 बिट एंड 84 बिट. विंडोज 7 के बहुत सारे वर्जन थे जो वर्किंग विथ डिफरेंट बिट्स, वो जो है डिफरेंट बिट्स से वर्क करता है, सच है 32 बिट्स, 64 बिट्स एंड 84 बिट्स में वो वर्क करता है. डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज 7 ये दे. विंडोज 7 अल्टीमेट, विंडोज 7 होम प्रीमियम, विंडोज 7 इंटरप्राइज एंड विंडोज 7 प्रोफेशनल. इतने ये इसके वर्जन है. ऑब्जेक्टिव. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लिस्ट वेरियस फीचर्स ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. ये चैप्टर फिनिश होने के बाद आप लोग इतने एबल हो जाएंगे कि लिस्ट ऑफ वेरियस फीचर ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आपकी लिस्ट पता चल जाएगी. देन फैमिलियराइज योर सेल्फ विथ विंडो 2000 इंटरफेस. विंडो 2000 से आप फैमिलियर हो जाएंगे. देन यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने मैनेज करेंगे, फाइल एंड फोल्डर मैनेज करना सीख जाएंगे. एक्सप्लेन हाउ मल्टीपल विंडो वर्क, मल्टीपल विंडो किस तरह से वर्क होती है ये पता चलेगा. एंड वर्क ऑन विंडो एसेसरीज लाइक नोटपैड, पेंट एट्सेट्रा. विंडो में वर्क करना मतलब नोटपैड और पेंट में वर्क करने के जैसे है. ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ विंडोज़. ब्रेन बूस्टर देखते हैं यहाँ पे. माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड बाय पॉल एलन एंड बिल गेट्स. माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? पॉल एलन एंड बिल गेट्स ऑन 4 अप्रैल को 1975 टू डेवलप एंड सेल बेसिक इंटरप्रेटर्स फॉर अल्टर 8800. It rose to dominate the personal computer operating system market with MS-DOS in the mid-1980s, followed by Microsoft Windows. Operating system and basics of Windows 7. An operating system plays an important role in the use of computer. Operating system जो है उसका main role होता है कंप्यूटर में. In other words, operating system works as an interface between computer and user.
जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है जो यूज़र के और कंप्यूटर के बीच में होती है, वो एक इंटरफेस है। द ऑपरेटिंग सिस्टम enable the user to effectively use the system resources and access several other program। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अनेबल है कोई भी प्रोग्राम्स को इफ़ेक्टिव एंड एसेस सेवरल अदर प्रोग्राम, सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इतना एबल नहीं है। विंडोज 7 ऑफर्स अ न्यू ग्राफिक्स बेस्ड इंटरफेस टू द यूज़र। विंडोज 7 ने क्या किया, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ग्राफिक्स बेस्ड इंटरफेस को यूज़र को प्रोवाइड किया। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू वर्क ऑन मल्टीपल विंडो एट अ टाइम। और ये पॉसिबल है कि मल्टीपल विंडोज़ एट अ टाइम इस पर वर्क करे। देखिए यहाँ पे आइकॉन, स्टार्ट बटन, डेस्कटॉप, आइकॉन, स्टार्ट बटन, टास्क बार, ये इस तरह से होती है विंडोज 7 की स्क्रीन। ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम which provides a number of facilities to the user for easy use of the computer and operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम प्रोग्राम का सेट है। वहाँ उसने सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस तरह से प्रोवाइड किया कि बहुत सारे फैसिलिटीज़ यूज़र को दी, जिससे कि उसको कंप्यूटर में वर्क करने के लिए ईजी हो गया। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करेगा उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकता है। इजी इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर और इसमें इजी इंटरेक्शन हो जाता है। कंप्यूटर को यूज़र क्या लिख रहा है, क्या प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसको किस तरह से प्रोवाइड करना है, ये कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन ईजी हो गया है। देन स्टार्ट द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज़ टर्न ऑन। पावर टर्न ऑन होता है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑन होता है। कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट, जो इनपुट और आउटपुट भी कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मैनेजेस यूज ऑफ मेन मेमोरी एंड मैनेज एंड मैनिपुलेट फाइल्स। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा वर्क इजी हो गया है। बेसिक्स ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 सपोर्ट्स GUI। विंडोज 7 किसको सपोर्ट करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को, एंड यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर, एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर में ये यूज होता है। इट प्रोवाइड्स द नोड फॉर नेटवर्क। हियर द विंडो इज गिवन विथ सम बेसिक डिटेल्स। यहाँ पे नीचे आपको एक विंडो दी है विंडोज 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ड्राइव है C, D, E, F और H, ठीक है। ये जो है रिमूवेबल DVD CD लगाई है वो G ली। इस तरह से हमारी स्क्रीन होती है। द 5 मेन पार्ट्स ऑफ विंडोज 7 इज गिवन बिलो विद डिटेल। विंडोज 7 के कितने मेन पार्ट्स है, 5। टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, स्टेटस बार एंड स्क्रोल बार, ये मेन पार्ट्स है विंडोज 7 के। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ऑल ऑफ देम इन ब्रीफ। अब हम इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है टाइटल बार, डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोग्राम रनिंग विद इन द विंडो। विंडो जब स्टार्ट होती है तब वो डबल क्लिक ऑन द टाइटल बार, टॉगल बिटवीन मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर पोजीशन एंड सिंगल क्लिक ऑन द टाइटल बार एक्टिवेट इट। ये होता है टाइटल बार। इस पे प्रोग्राम का नेम दिखता है, इंडिकेट होता है। देन डबल क्लिक करेंगे आप इस पे तो टाइटल बार टॉगल्स बिटवीन मैक्सिमाइज, डबल क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगी ये स्क्रीन, एंड रिस्टोर पोजीशन, एंड द सिंगल क्लिक करेंगे ऑन द टाइटल बार पे तो एक्टिवेट हो जाएगा ये। देन कंट्रोल मेनू बटन आर लोकेटेड ऑन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। और राइट साइड पे यहाँ पे कंट्रोल बटन्स होती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, ये होती है कंट्रोल बटन, ये राइट साइड में दी होती है टाइटल बार में। देन मेनू बार, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ मेनूज ईच
with individual pull down menus. Each pull down menu has a list of command to do specific job. यहाँ पे आपको मेनूज़ की लिस्ट दिख रही है। मेनूज़ की लिस्ट देखेंगे तो इसमें डाउन मेनू, ये वाले मेनू है, इसमें कमांड होते हैं जो इसकी वजह से आप अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये वाले मेनूज़ होते हैं। देन टूलबार to display shortcut in the form of icons for specific task. They are separated into different groups as per the nature of the work undertaken by them. टूल बार पे है जो आइकॉन के शॉर्टकट्स दिखते हैं और कभी कभी ये डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं एज पर द नेचर एंड उसका वर्क क्या है उसकी तरह, उस हिसाब से वो कभी कभी डिफरेंट ग्रुप्स में सेपरेट हो जाते हैं। स्टेटस बार डिस्प्ले मैसेजेस, अलर्ट्स एंड स्टेटस मैसेज रिगार्डिंग द विंडो। स्टेटस बार पे जो है मैसेज या फिर स्टेटस, जो हम लोग विंडो पे वर्क कर रहे हैं उसका स्टेटस हमें स्टेटस बार पे दिखता है। देन स्क्रॉल बार, देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स प्रेजेंट इन अ विंडो। कितने स्क्रॉल बार होते हैं? 2, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। दे आर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार रिस्पेक्टिवली। Scroll bars help in viewing the contents if they are more than one screen full. अगर एक स्क्रीन फुल हो गई तो उसको स्क्रॉल बार को आगे सरका के वो स्क्रीन हम दूसरी वहाँ पे ले सकते हैं। यूजिंग डिफरेंट माउस ऑप्शन देखते हैं। क्लिक, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड टू एक्टिवेट सर्टन प्रोग्राम्स थ्रू आइकॉन। माउस बटन को क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे एंड उसको कोई प्रोग्राम्स को ओपन करना है तो उसको क्लिक करेंगे तो एक बार क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्लिक। फाउंडर ऑफ माउस कौन है? डोगलास एंजलबर्ग। देन राइट क्लिक, टू ओपन द शॉर्टकट मेनू ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन you have to press right mouse button once. This section is known as right click. कोई भी शॉर्टकट मेनू ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, उसको बोलते हैं दिस सेक्शन नोन एज राइट क्लिक। देन डबल क्लिक, क्लिक द लेफ्ट बटन इन क्विक सक्सेशन ट्वाइस टू रन एनी प्रोग्राम और एप्लीकेशन। हमें कोई भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन ओपन करनी है तो उसके ऊपर हमने डबल क्लिक किया तो वो प्रोग्राम फास्टली ओपन हो जाएगा और रन करेगा। देन ड्रैग एंड ड्रॉप, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट एरिया और पिक्चर और ऑब्जेक्ट, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन। पहले क्या करना है आपको, जो पिक्चर है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है, फिर लेफ्ट बटन, माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है एंड ड्रैग इट टू अनदर एरिया बाय होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन। फिर उसको ड्रैग करते जाना है जहाँ पे आपको ये वो प्रेस ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखना है वहाँ पे ड्रैग करते जाना है। इट मूव्स द सिलेक्टेड कंटेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल प्रेस एंड ड्रॉप देम एट द प्लेस वेयर माउस बटन वॉज रिलीज। तो फिर ये जो है नीचे नीचे ड्रैग होते जाएगा इस तरह से। देन वर्किंग विथ मल्टीपल विंडो, टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज, डायरेक्टली प्रेस विंडो प्लस डी की टू मिनिमाइज द ऑल विंडोज लोकेटेड ऑन योर डेस्कटॉप स्क्रीन। आपके डेस्कटॉप पे 2 और 3 विंडो ओपन है तो अगर आपने विंडो प्लस डी प्रेस किया तो आपका जो ऊपर जितने भी डेस्कटॉप पे विंडोज़ ओपन है वो क्लोज हो जाएंगे, मतलब मिनिमाइज हो जाएंगे। इट मीन्स यू कैन डायरेक्टली जम्प टू द डेस्कटॉप बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। इसका मतलब आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जंप करेंगे ये ऑप्शन यूज़ करके। टू स्विच बिटवीन रनिंग प्रोग्राम, प्रेस द अल्टर प्लस टैब बटन टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशंस। यू कैन ओपन प्रोग्राम बाय रिलीज अल्टर प्लस टैब कीज। सपोज़ कोई एक ऐप ओपन है, इसमें आप उस पर वर्क कर रहे हैं और आपको दूसरा प्रोग्राम ओपन करना है तो आपको अल्टर प्लस टैब की आप दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा प्रोग्राम्स ओपन हो जाएगा। देन
नेक्स्ट, टू चेंज द पोजिशन ऑफ विंडो, प्लेस द माउस पॉइंटर इनसाइड द विंडो। अगर आपको विंडो की पोजीशन चेंज करनी है तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, माउस पॉइंटर को आप इस विंडो के अंदर रखेंगे, उसको वहाँ ले जाएंगे। देन ड्रैग द विंडो बाय क्लिक ऑन द टाइटल बार, फिर आपको टाइटल बार पे ड्रैग करना है टू द डिजायर्ड एरिया ऑन योर डेस्कटॉप। फिर आपको वो वाला यहाँ पे माउस पॉइंटर आपको ड्रैग करके आपको जहाँ पे रखना है स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे ये विंडो, तो आप वहाँ पे इसको रख सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ ड्रैग किया हुआ है, देन यहाँ ड्रैग किया हुआ है, आपको जहाँ पे रखना है वहाँ पे आप ड्रैग करके रख सकते हैं। टू चेंज द साइज ऑफ द विंडो, फर्स्ट मूव द माउस पॉइंटर ओवर द एज ऑफ द विंडो, द कर्सर बिकम्स अ डबल पॉइंटेड एरो। आपको अगर इस विंडो का साइज़ चेंज करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, माउस पॉइंटर जो है इसके एज पे रखना पड़ेगा। देन द कर्सर बिकम्स डबल पॉइंटेड एरो, कर्सर डबल पॉइंटेड हो गया, उसके बाद इसको ड्रैग करना है, ड्रैग द विंडो बॉर्डर टू रीसाइज द विंडो। इसको ड्रैग करके स्मॉल करना है या फिर ड्रैग करके नीचे लेंगे तो वो विंडो बड़ी हो जाएगी, और इसको ड्रैग करके अंदर के साइड में लेंगे तो वो विंडो स्मॉल हो जाएगी। इसलिए इस तरह से आप इस विंडो का साइज़ चेंज कर सकते हैं। देन फिफ्थ है, टू डिस्प्ले ऑल ओपन विंडो, राइट क्लिक अ ब्लैंक एरिया ऑन द टास्क बार। आपको क्या करना है, टास्क बार पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है माउस से। देन क्लिक कास्केड विंडो, टाइटल विंडो हॉरिजेंटली और टाइटल विंडोज वर्टिकली। फिर राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से का मेनू आएगा। मेनू में फर्स्ट ऑप्शन है टूल बार, सेकेंड ऑप्शन है कास्केड विंडो। तो उस पर आपने क्लिक किया तो आपकी विंडो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटली आपको दिखेगी। उसका टाइटल विंडो हॉरिजेंटली और टाइटल विंडो वर्टिकली आपको दिखने लगेगी। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, fill up the circle of right option with black pen. How many bits supports of Windows 7 operating systems are available there in the market? विंडोज 7 में कितने बिट्स अवेलेबल है, 32, 64 या बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। देन सेकेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र, बोथ ए एंड बी आएगा, तो कंप्यूटर एंड यूज़र, यहाँ पे लिखेंगे हम कंप्यूटर, यहाँ पे यूज़र। देन थर्ड, what is the mainframe of the operating system? Control inputs, control outputs, both A and B. The main function of the operating system is control inputs and control output, both are by A and B. What is the full form of GUI? GUI stands for Graphical User Interface. Then fifth, which part displays the name of menu? स्टेटस बार, मेनू बार, टाइटल बार। टाइटल बार पे जो है हमारे मेनू का नेम दिखता है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका नाम हमें टाइटल बार पे दिखता है। क्विकली प्रेस माउस लेफ्ट बटन 2 टाइम्स, फंक्शनलिटी इज नोन एज डबल क्लिक। हम माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको 2 टाइम्स क्लिक करेंगे, उसको डबल क्लिक बोलते हैं। Then which functionality is used to move object from one place to another? अगर हमें एक ऑब्जेक्ट वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना है तो कौन सा फंक्शन करना है, ड्रैग ड्रॉप। ड्रैग ड्रॉप से हम ऑब्जेक्ट वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन ऑन April 4, 1975, both A and B. Second, fill in the blanks. Fill in the blanks works as an interface between computer and user. तो यहाँ से हमें ऑप्शंस लेना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र, यहाँ पे आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड,
फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोग्राम रनिंग विद इन द विंडो। टाइटल बार, प्रोग्राम का नेम कहाँ पे दिखता है? टाइटल बार पे, तो यहाँ पे आएगा टाइटल बार। कंट्रोल बटन्स आर लोकेटेड ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। कंट्रोल बटन कहाँ पे होते हैं विंडो पे? राइट साइड में होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। देन फोर्थ, यू कैन प्रेस माउस लेफ्ट बटन 2 टाइम्स टू ओपन द प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम अगर ओपन करना है तो उसको माउस से डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन, तो प्रोग्राम्स ओपन हो जाएगा। देन फिल इन द ब्लैंक्स, मूव द सिलेक्टेड कंटेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस। तो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन से हम लोग प्रोग्राम को ओरिजिनल प्लेस पे ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू एंड फॉल्स। Windows 7 offers a new graphic-based interface to the user. True. Windows 7 provides us facility to work on multiple tasks at a time. क्योंकि Windows 7 मल्टी यूज़र है, एट अ टाइम टू मल्टीटास्क उस पर हो सकते हैं। You can control and coordinate the operations of a computer by using Windows 7 operating system. True. Operating system can't manage input and output controls. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज नहीं कर सकता है इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल्स। फॉल्स, ये फॉल्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मैनेज एंड मैनिपुलेट फाइल्स। ट्रू। देन स्टेटस बार डिस्प्ले द नेम ऑफ प्रोग्राम रनिंग विद इन द विंडो, ये है false. Then 7th है, hold down the left mouse button and to activate certain programs through icon is known as double click. False. Then activity, identify the operating system from image. यहाँ पे जितनी इमेज दी है आपको, एंड्रॉयड, उबुंटू, रेड हैट, देन विंडोज 7, लाइनक्स, iOS, इसके सबके इस सभी इमेज के आपको नेम लिखने हैं, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन मैक OS, यूनिक्स, विंडो 8 एंड बैकट्रैक एंड प्रोग्रामिंग डॉस। तो ये सब आपको इमेज दी हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग। टाइटल बार को डिफाइन करेंगे। डिस्प्ले द नेम ऑफ प्रोग्राम रनिंग विद इन द विंडो, डबल क्लिक ऑन द टाइटल बार टू गेट टॉगल बिटवीन मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज एंड रिस्टोर पोजीशन एंड सिंगल क्लिक। टाइटल बार के डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में इसी चैप्टर में है। देन मेनू बार, टूल बार एंड स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, ये सभी हमें टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं जो इसी चैप्टर में है। आपको उसी को देख के यहाँ पे उनकी डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन 3, राइट डाउन द नेम ऑफ गिवन पार्ट इन बॉक्सेस। ये विंडो दिया है, विंडो का ये कौन सा पार्ट है वो हमें लिखना है। यहाँ पे ये है टाइटल बार, देन मेनू बार, यहाँ पे स्क्रीन, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार। तो इस तरह से आपको इस बॉक्स में ये इसके 5 नेम्स लिखने हैं, टाइटल बार, मेनू बार, स्क्रीन, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार। राइट डाउन विच हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंप्यूटर। तो यहाँ पे है 1 GHz 64 बिट प्रोसेसर, रैम 32 बिट, हार्ड डिस्क स्पेस। अगर इसके आगे आपको आते हैं तो आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं 4। ब्रेन ट्विस्टर, रीअरेंज द जंबल वर्ड एंड राइट डाउन अगेन। ऑपरेटिंग इंटरफेस, विंडोज़, ग्राफिक्स एंड टूल बार। ये जो वर्ड्स है इसको रीअरेंज करना है, जैसे ये WSINODW तो विंडोज़, देन OLTOABR टूल बार। इस तरह से आपको इसको रीअरेंज करके स्पेशल वर्ड बनाना है। देन आइडेंटिफाई हु एम आई बाय यूजिंग गिवन हिंट बॉक्स। टाइटल बार, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, टूल बार और स्क्रॉल बार, इसी में से ऑप्शन हमें लेना है। आई डिस्प्ले शॉर्टकट इन द फॉर्म ऑफ आइकॉन फॉर स्पेसिफिक टास्क, तो क्या है टूल बार।
Then I use for moving the window vertically and horizontally. Scroll bar. Then I play the important role to the work on computer operating system, जो important work करती है हमारे computer में. Then I display the name of the program running within the window. को टाइटल बार में जो है जब प्रोग्राम रनिंग होता है तो उसका नेम दिखता है किस पे, टाइटल बार पे. Then I offer a new graphics based interface to the user. Windows 7. ये आपको करना है ऊपर का, जहाँ पे मैंने कहा है कि आपको वहाँ फिलअप करना है, आपको खुद से फिलअप करना है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है.